जब जीवलोक में जन्म के समय उसकी याददाश्त शून्य होती है तो उसे ना तो कोई चीज पता होती है और ना ही किसी को पहचानना होता है। बच्चे के गर्भ से निकलकर जैसे ही बाहर आता है तुरंत ही रोना शुरू कर देता है। वो ऐसा भौंकता है या कोई और भी कारण है जिसे हमने समझा नहीं? आपने भी कभी सोचा है कि अंतिम बच्चे के जन्म के तुरंत बाद रोता क्यों? उसके पीछे का सिद्धांत है। हिंदू धर्म के अनुसार एक पौराणिक कथा है जिसका पौराणिक कथाओं में उल्लेख है। बच्चे के रोने के अपने अलग अलग कारण बताए गए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये एक ऐसा सवाल है जिसे हम सब जानते हैं। जीवन की प्रक्रिया पुरुष और स्त्री के समागम के साथ शुरू होता है। स्त्री के गर्भ में एक नया शरीर के रूप में रहता है। जब तक बच्चा माता के गर्भ में रहता है तब तक वो दुनिया से अनजान होता है। माता के गर्भ में वो जीवित रहता है तो होता है, परंतु वो शांति नहीं देता है। उसके शरीर को खाना खाने के अलावा एक आदमी से जुड़ा होता है, गर्भनाल से प्राप्त होता है। स्त्री के गर्भ में रहता है, बच्चे के मृत तो बन जाता है लेकिन उसका उपयोग नहीं रहता है। बच्चे के गर्भ में एक स्त्री के गर्भ में रहता है वो पदार्थ फ्लूइड बच्चे के कण है। ये तरल पदार्थ बच्चे के मुंह में सांस के छिद्र और गर्भ तक पहुंचते हैं, लेकिन जब तक मां के गर्भ में रहता है तब तक इस तरल पदार्थ से बच्चे को कोई खतरा नहीं होता, बल्कि यही होता है। तरल पदार्थ की वजह से वो मां के गर्भ में सुरक्षित रहता है। प्रसव की क्रिया मां और बच्चे दोनों के लिए कष्टदायक होती है। बच्चा बहुत सक्रिय मार्ग से निकलकर दुनिया में आता है। जिस क्षण बच्चा मां के गर्भ से बाहर निकलकर इस संसार में आता है उसके आसपास का परिवेश बदल जाता है। अब शिशु को जीवित रहने के लिए श्वास की जरूरत होती है। शिशु के फेफड़े प्रथम बार कम करना शुरू करते हैं, लेकिन फेफड़े में वही तरल पदार्थ पहले से ही भरा होता है जिसे बाहर निकलना बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होता है। इसीलिए डॉक्टर बच्चे की डिलीवरी होते ही गर्भनाल को काट देते हैं और बच्चे को उल्टा करके उसके मुंह से इसी तरल पदार्थ को बाहर निकालती हैं। ऐसी असहाय स्थिति में बच्चा प्रथम बार रोता है। रोने की प्रक्रिया के दौरान बच्चा एक गहरी सांस लेता है जिससे हवा फेफड़े के अंदर प्रवेश करती है और फेफड़े में भरा तरल पदार्थ बाहर निकल जाता है। इसीलिए बच्चे का प्रथम बार रोना बच्चे के स्वस्थ होने का संकेत होता है। अगर बच्चा स्वयं से नहीं रोता तो डॉक्टर बच्चे की पीठ पर हल्के हाथ से थपकी लगाकर उसे रुलाने का प्रयास करते हैं, जिससे फेफड़े में हवा जा सके और तरल पदार्थ बाहर आ सके। बच्चे के दिमाग को सही ढंग से कम करने के लिए एवं बच्चे के शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जिन बच्चों के फेफड़े से तरल पदार्थ नहीं निकल पाता उनके फेफड़े में पर्याप्त हवा नहीं पहुंच पाती। ऐसा होना बच्चे के जीवन के लिए खतरा होता है और दिमाग को पर्याप्त ऑक्सीजन न मिल पाने के कारण उन्हें किसी प्रकार की मानसिक बीमारी भी हो सकती है। तो दोस्तों, ये बातें थी विज्ञान की। अब जानते हैं पैदा होते ही बच्चे के रोने को लेकर धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है। शिशु जब प्रथम बार रोता है तो उसके रोने का स्वर कुछ इस प्रकार सुनाई देता है जैसे वो पूछ रहा हो, कहाँ हूं मैं, कहाँ हूं। विष्णु पुराण के मुताबिक जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, उन्होंने स्वयं जैसा पुत्र पैदा करने का विचार किया तो उनकी माया से गोद में एक मायावी बालक ने ब्रह्मा जी की गोद में उद्घाटित किया। जब ब्रह्मा जी ने उनकी वजह बताई तो बच्चे ने उनसे सवाल किया कि मैं कौन हूं, मैं कहां हूं। ब्रह्मा जी ने कहा था कि उनका जन्म ही हुआ है, इसलिए मैंने आज से ही रोना शुरू कर दिया है। इसलिए मैंने आज से एक विद्यार्थी का नाम सुना है। इस बच्चे के जन्म से पहले किसी बच्चे ने ऐसी पौराणिक परंपरा नहीं बनाई थी। शैतान के जन्म लेने से ही शैतान के पास है, बच्चे जोर जोर से चिल्लाता है। ऐसा लगता है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके बाएं कान में जान और बाएं कान में इमामत पढ़ी जाती है, ताकि बच्चे के जन्म के समय ही शैतान के डर से महफूज अजाब का नाम लिया जा सके। देख सकते हैं दोस्तों, आशा है कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। अगर हमारा प्रयास सफल हो रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए नहीं है, ये याद दिलाने के लिए है कि हम कहां से आए और किस ओर जा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि सच्ची कहानियां अधूरा नहीं बल्कि पूरा सच और इंसानियत का ये सफर जिंदा रहना चाहिए तो आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब सिर्फ बटन नहीं बल्कि एक ऐलान है कि आप ज्ञान के साथ खड़े हैं। क्योंकि हम वादा करते हैं, हम फिल्म नहीं बेचेंगे, हम कहानी नहीं मोड़ेंगे, हम वही दिखाएंगे जो समय, विज्ञान और इंसानियत ने खुद लिखा है।
और जब आप हमारा साथ देते हैं तो एक चैनल नहीं बल्कि इतिहास की आवाज जिंदा रहती है। सब्सक्राइब कर लें और अगले वीडियो में आएं।